दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो अभी कई सारे मेन बोर्ड आईपीओस अनाउंस हो चुके हैं और कई सारे एसएमई आईपीओस भी ओपन हैं। तो चलिए इन दोनों ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल न भूलें। तो सबसे पहला मेन बोर्ड आईपीओ है मीशो का आईपीओ। ये आईपीओ 3 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 5 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 है और 135 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 5,421 करोड़ का है, जिसमें से 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,985 रहेगा। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 18.51% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक और थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹36 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 135 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम ₹36 के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो आईपीओ से ₹4860 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32-32.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी बड़ा है और काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का इंतजार भी किया जा रहा था। यानी कि जिस तरह से मार्केट में अभी से डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्वस आईपीओ। यह आईपीओ भी 3 दिसंबर से ही ओपन होगा और 5 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 921 करोड़ का है, जिसमें से 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो इसमें 120 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,880 रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 64.48% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹40 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹4800 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 32% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। अभी से इसका भी प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से अभी से इन आईपीओस के ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, तो इन आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए कंपनी को जानना जरूरी होता है। तो मैं जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है विद्या वायर्स आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये भी 3 को ही ओपन होने वाला है, यानी कि ये आईपीओ भी 3 दिसंबर को ही ओपन होगा। तो ये तीनों के तीनों जो मेन बोर्ड आईपीओस हैं ये एक साथ 3 दिसंबर से ओपन होने वाले हैं और ये तीनों ही 5 दिसंबर को क्लोज होने वाले हैं। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 है और आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 300 करोड़ का है, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,976 होने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.91% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हो जाएगा। अब इन आईपीओस के शेड्यूल को देखें तो ये तीनों ही जो मेन बोर्ड आईपीओस हैं ये तीनों ही 3 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाले हैं और 5 दिसंबर को ये क्लोज होगा।
अलॉटमेंट डेट इसका 8 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 9 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 9 दिसंबर है और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2304 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। अब ये तीनों ही आईपीओ 3 दिसंबर से ओपन हो रहा है, तो मैं जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए, यानी कि किस आईपीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अभी मार्केट में कई सेमी आईपीओस भी ओपन हैं, तो कुछ सेमी आईपीओस की बात करें तो एसएसएमडी एग्रोटेक आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है मदर न्यूट्री फूड आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 117 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.59 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। यह आईपीओ आखिरी दिन 15.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIB's पोर्शन 10.10 टाइम, HNI's पोर्शन 34.41 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 43.34 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 16.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 11.31 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 7000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अच्छी डिमांड नहीं है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है, तो इसका मतलब है कि हर 5-6 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है केके सिल्क मिल्स आईपीओ। ये भी कल ही क्लोज हुआ है। बुकिंग प्राइस इसमें 38 है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 28.50 करोड़ का है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। आईपीओ आखिरी दिन 5.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIB's पोर्शन 5.71 टाइम, HNI's पोर्शन 1.60 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.75 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 3.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में आखिरी दिन 6344 एप्लीकेशंस लगा है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी और इसका भी अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। इसके अलावा 3 एसएमई आईपीओ अभी भी मार्केट में ओपन है, तो पर्पल वेब्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। मैंने ऑलरेडी कल वाली वीडियो में इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को शेयर किया है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्सेटो टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इस आईपीओ में पहले दिन ही बम्पर डिमांड देखने को मिली है, यानी कि खूब एप्लीकेशंस लगा और प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी जारी है। कल प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 131 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो इसका प्रीमियम 2,62,000 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम 93% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह से आप सबको पता है कि एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो किसी भी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बनेगा, पर हाँ, अगर मार्केट में इसी तरह डिमांड बनी रहती है तो 90% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है लॉजिकल सॉल्यूशंस आईपीओ। अब इस आईपीओ में भी डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और अगर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका प्रीमियम भी 0 हो चुका है। वैसे इससे पहले इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल 0 प्रीमियम है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब यहाँ पर भी जिस तरह से इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है, तो आईपीओ कल को डिस्काउंट में भी जा सकता है। अब एक साथ जब मार्केट में कई सारे आईपीओस ओपन हो तो आपको काफ़ी सोच समझकर किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाना चाहिए, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो, जिनका प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिले। उन आईपीओ से ही बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद रहती है, तो काफ़ी सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।